गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रम को गुरु कर ले आप क्षमा। सभी लोग सहज भाव से सरलता के साथ दोनों हाथों में गर्मी देते हुए अपनी आंखों में रखते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलने का प्रयास करें। धीरे धीरे सहज भाव से, बड़ी सहज भाव से। जब मैं भूला रे भाई मेरी सदगुरु जुगत बताई। इस संसार में आकर जब जब जीव भूल करता है, भटकता है, भ्रमता है, सदगुरु महाराज उसे राह दिखाते हैं। और राह के नाम पर ऐसा नहीं कुछ आपको पकड़ा देते हैं। सच्चा सदगुरु वही है जो भीतर की पगडंडियों पर चलने पर आपको सहयोग करे, जो अंतर यात्रा में आपको सहयोग करे, अंतर्मुखी होने में आपका साथ दे। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। जो माला भीतर में दिन रात चल रही है उस माला का बोध कराकर आपको वहां जोड़ दे। शब्द और श्रुति का जो मेल करा दे, सदगुरु महाराज हुआ है। मैं हमेशा माफी मांगते हुए अपने शब्दों को आपके सामने रखता हूं कि मैं न तो किसी का अपमान करता, न मैं विवाद में रहता, न मुझे तर्क वितर्क आता। सनातन सदगुरु परंपरा में जितना मेरे पास में है मैं वही बांटने का प्रयास करता हूं। साथियों, इस संसार में सदगुरु ही ऐसा देवता है जिसका गुणगान गाया जाता है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने पाया है वो सदगुरु परंपरा से पाया है। रामचरितमानस में गरुड़ और काकभूषणी जी का संवाद इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। बात यहां सदगुरु की हो रही है। और सदगुरु किसी भी आवरण, किसी भी बाहरी दिखावे की वजह से नहीं होता भाई। न कोई बड़े बड़े संस्थान होंगे, न बड़ा नाम होगा, और ऐसा नहीं कोई बहुत बहुत बड़े बड़े शास्त्र वो जानते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं भाई। सदगुरु यानी वो जगह, वो व्यक्ति, वो बुद्धत्व, वो बोध, जिनको बोध हो गया है। बुद्ध उन्हीं को कहा गया जिन्हें बोध हो गया अपने अंतर्मन की उस चेतना का। और ये विषय, ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ना ही कोई बुरा माने, क्रिटिसिज्म नहीं है। भीड़ में सदगुरु नहीं मिलता है रे भाई, भीड़ में नहीं मिलता है। सदगुरु नानक साहब, सदगुरु दरिया साहब, दादू साहब, कबीर साहब, आप थोड़ा सा देखिए ना। हम सभी लोग उनके चरणों की रज है।
परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज और परमहंस स्वरूपानंद जी महाराज और परमहंस हरसेवानंद जी महाराज कहां भीड़ में थे। वो शब्द के दाता थे। शब्द का ज्ञान कोई करा सकता था तो सदगुरु करा सकता, और कोई नहीं। जिन्हें शब्द का बोध हो फिर वो मस्ती अलग होती है। तो मैं बड़े प्रेम से कहता हूं कि मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नाई, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आ। अपने का मतलब वो शुद्ध चेतन सत्ता है, जहां वो है, उसके अलावा कुछ नहीं। और जहां भ्रम मिट जाता है मैं और मेरे का, जो ये कार्य करते हैं उन गुरु महाराज जी का गुणगान किया मैंने। और सभी सदगुरु के श्री चरणों में दाती महाराज का प्रणाम होता, क्योंकि एक साधारण सा जीव अपनी तुतला सी भाषा से गुणगान कर रहा है उस दाता का जो वास्तव में विशुद्ध चेतन अवस्था का अनुभव करवाते हैं, जो वर्तमान में जीने की कला सिखाते हैं। लिविंग विथ पीस ऑफ माइंड, लिविंग विथ पीस ऑफ, जो अंधकार से बाहर निकालते हैं। साधु सो सतगुरु मोय भावे, जो आवागमन मिटावे। जो आने जाने वाली श्वासें हैं इसका भेद मिटाकर इस भ्रम को मिटा दे, सदगुरु तो वो है भाई। भगवान परम शिव का सूत्र था कि दो अंतरालों के बीच में झांकने की कला। ऐसे बहुत से मेथड है, बहुत सी क्रिया योग साधना है जो आपको जीवन में गुरु महाराज जी से प्राप्त होगी। लेकिन सच्चा सदगुरु, एक मित्र आपको सलाह दे रहा है कि भीतर जाने में कोई सहयोग कर सकता है तो सच्चा सदगुरु कर सकता है। मैं तो आपका मित्र हूं, और मित्र होने के नाते मेरा इतना ही धर्म बनता कि जो मैंने पाया है वो आपको बांट। न मुझे पुजवाने का शौक है, न मुझे कोई बड़ा बनने का शौक है। जो आनंद मुझे आपके साथ रहने में आता है वो आनंद मुझे किसी और में नहीं रहे, क्योंकि आपके साथ रहने से ज्ञान चर्चा हो, गुरु सदगुरु महाराज की चर्चा। क्योंकि मेरा दायरा इतना ही कि सदगुरु की चर्चा हो, सदगुरु की सेवा हो, सदगुरु की सुमिरन हो। जिस वातावरण में सदगुरु महाराज जी के ज्ञान का अनुभव हो वे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि वे लोग जो वास्तव में जानना चाहते हैं, जो बोध की ओर अग्रसर है, उन्हें जितना जानता हूं जितना सहयोग करूं। मैं भी झोली लेकर उनके दरबार में गया था कि दया करो, कृपा करो, हे गुरु महाराज आप सर्वसमर्थ हैं, आप क्या नहीं करते, मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरी रक्षा करें। मैं भी झोली लेके गया था, लेकिन झोली खाली करने के लिए समय लगा। कई बार हम झोली तो लेके चले जाते हैं लेकिन झोली भरी रहती है, और भरी झोली में कुछ नहीं दिया जा सकता। खाली झोली से और गुरु महाराज जी की चरण कमलों में प्रणाम किया, शौगान शोदसन क्रिया साधना का प्रसाद पाया। उन्होंने व्यवहारिक बोध कराया, और यही कार्य कर रहा हूं पिछले, जब भी मुझे मौका मिलता है आप आते हैं, आपसे चर्चा करता हूं, और मैं उसे चेतन सत्ता के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूं, शौगान शोदसन क्रिया साधना के माध्यम से। कोशिश करता हूं कि भ्रम मिटे, अंधकार मिटे। थोड़ी सी चर्चा इस विषय पे भी करना कि मन के विषयों से पूरी तरह खाली होकर सदगुरु महाराज का कृपा का प्रसाद कैसे पाया जा सकता है। क्योंकि भरी हुई झोली कुछ भी नहीं लेके जाओ, झोली तो खाली होनी चाहिए। कई बार ये अहंकार होता कि मेरी झोली खाली है, अहंकार बस झोली खाली नजर आ जाती, लेकिन देखा कि झोली तो पूरी भरी है, वहां पता नहीं क्या क्या है।
और आप सभी लोगों ने स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना करते अंतर्मन की चेतना शक्ति को जागृत कर उस भ्रम का अंधकार मिटाने की युक्ति का अभ्यास किया और बड़ा आनंद आ रहा था। और मुझे आशा है कि इस अभ्यास से आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला होगा और सद्गुरु महाराज की कृपा हर उस व्यक्ति को बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती जो समर्पित होकर आज्ञा में रहकर निश्चल भाव बालक का हृदय लेकर जो उनकी शरणागत रहता है। और मैं सच कहना चाहता हूं आप लोगों से साथियों कि आप सद्गुरु के समक्ष जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके नेचुरल रहिए, नेचुरल। और जब आप गुरु महाराज जी के आगे नेचुरल रहेंगे तो नेचुरल चीजें घटित होगी। जब उनके सामने आप स्वाभाविक स्वरूप में रहेंगे तब नेचुरल चीजें ज्यादा से ज्यादा घटती चली जाएगी। जहां जहां आपने कुछ दिखावा किया, जहां आप किसी तरह से ओवर इमोशनल हो गए, वहां परेशानी आ जाएगी। एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। छोटी सी कहानी है, मेरे गुरु महाराज जी ने सुनाई थी, मैं भी आपको सुना देता हूं। वो व्यक्ति थक गया, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि ठंडा पानी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। बहुत थका आया हूं, ठंडा कहीं से घड़े का ठंडा पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा आ गया। थोड़ी देर में देखा कि सामने घड़ा भी है और गिलास भी और पानी ठंडा भी। पानी पिया तो मन में विचार आया उसके कि भोजन में मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। जो ही सोचा सामने थाल था, उस व्यक्ति के अंदर विचार आया, क्या इस जिस पेड़ के नीचे बैठा हूं, इस पेड़ में कहीं भूत तो नहीं है, कोई यक्ष तो नहीं है। और जो ये विचार आया, भूत प्रकट हो गया और भूत को सामने देखकर सोचा कि भूत कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा। सच में भूत उसको खा गया। इसलिए आपका भाव जैसा होगा ऐसा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान प्रज्वलित शक्ति है और ज्ञान और गुरु महाराज में अंतर नहीं किया जा सकता साथियों। इस अद्वैत मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में ज्ञान और सद्गुरु को अलग से देखा नहीं जाता है। आपको सद्गुरु के कल वृक्ष के नीचे वही प्राप्त होगा जो आप सोच रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप शुद्ध मन और आत्मा से सद्गुरु के समक्ष जाएं, सच्चे भाव से जाएं। जो वास्तव में आपकी भीतर की प्यास बुझाना है, श्वासों का भेद पाना है, उसके लिए प्रार्थना करें। यदि आप सद्गुरु की परीक्षा के लेने के लक्ष्य से जाते हैं, सद्गुरु को परखना चाहते हैं, एक चर्चा के विषय के लिए समझने का प्रयास करते हैं, निश्चय ही आप भटक जाएंगे। क्योंकि मेरे गुरु महाराज जी कहते थे कि सद्गुरु स्वयं सत्य का प्रतीक है और असत्य सद्गुरु के समक्ष टिक नहीं सकता। सद्गुरु के पास चमत्कार नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं कि ऐसा हाथ करेंगे तो जलेबी आ जाएगी, ऐसे हाथ करेंगे लड्डू आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पास तो ज्ञान होता है। जब वो ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान का हम भजन करते हैं तो जीवन संतुलित होता है। जीवन को संतुलित करना चाहते हो तब सद्गुरु की शरणागत जाना। जो चाहेंगे सद्गुरु आप भीतर के आप मामले को वो संतुलित कर लेंगे। इसलिए संतुलित भावों के साथ, सच्चे भावों के साथ सद्गुरु के समक्ष रखने का प्रयास करें। सच्चा सद्गुरु समर्थ है भाई, सब कुछ करने में समक्ष है। क्या है आपका लक्ष्य, क्या है आपका इंटेंशंस, वैसा ही फल आप प्राप्त कर लेंगे। और जो सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो कर दें अपने आप को समर्पित उनके श्री चरणों में। फिर सवाल नहीं, संदेह नहीं, किसी प्रकार का विरोध के भाव मन में नहीं आने। एक प्रेम, एक भक्ति
श्रद्धा से प्रार्थना का भाव रखें। यदि मन में सच्चाई है, सरलता है, प्रेम है, सब कुछ पाओगे भीतर ही। वो भीतर के उस अथाह ज्ञान के सागर के साथ आपको जोड़ देगा। यदि कपट और छल रह गया तो फिर वो संतुलन संभव नहीं है। आज तक तर्क से इस ज्ञान को कोई समझ नहीं पाया। आज तक तर्क से चल कपट को छोड़ बालक का हृदय ले। अबोध, एकदम निश्चल, वही ज्ञान का उदय होगा भाई। तब आप सदगुरु की कृपा पाने में सफल नहीं हो पाओगे यदि कपट रहा तो। गुरु महाराज जी के दरबार में किताबी ज्ञान किसी तरह से सदगुरु को मोहित नहीं कर सकता, न धन, न दौलत, न वैभव। मैं बात सदगुरु की फिर कर रहा हूं। सदगुरु के दरबार में डिग्री और आपका स्टेटस, आपका धन काम नहीं आता। वहां समर्पण और श्रद्धा काम आती है। वहां आपका निश्चल प्रेम काम आता है, अनकंडीशनल लव, जहां कोई सौदेबाजी नहीं है, जहां बरसता है ज्ञान का अनुभव। सदगुरु तो मात्र आपकी वास्तविक आवश्यकता को, वास्तविक कमी को पूरा करने का प्रयास करता है, जो भीतर में हृदय की प्यास को बुझाए। सदगुरु किसी तर्क का उत्तर देने के लिए नहीं है भाई। वो सदा तर्क और विवाद से परे, वो स्वयं आनंद रहते और चाहते कि उनके आसपास वातावरण भी आनंद से भरा रहे। मैं आनंद की बात कर रहा हूं। ये शब्द है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। उनकी परम अवस्था में कोई उल्लंघन पैदा नहीं, कोई बाधा नहीं, उन्हें काटने में भी सक्षम है। इसलिए जहां तक संभव हो सरल और सहज भाव के सदगुरु समझ आइए। और जो आपका लक्ष्य है कि हम अंतर्मन की यात्रा करें, हम घट की यात्रा करें, हम जीते जी उसको जाने, जो हमारा जीवन का लक्ष्य है। सदगुरु को अब नाम, पद, यश का जरिया न बनाना, सांसारिक विषयों के साथ नहीं जोड़ना, नहीं तो सच्चे सदगुरु शरण में जाकर आप खाली आ जाओगे। यदि सदगुरु की शरण में आप समर्पित पास ज्ञान के लिए गए तो सब कुछ पा जाओगे, और जो चतुराई दिखाई तो मुंह की खाओगे। क्योंकि उनको इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। और देखा है गुरु महाराज जी को मैंने, सदगुरु स्वयं परम स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। उसे न कोई घात पहुंचा सका, न पहुंचा सकता है। वो स्वयं एक अटल सत्य है, स्वरूप है। उस सत्य के विरुद्ध न जाने का प्रयास करना, नहीं तो अच्छा नहीं रहता है। साधारण बनकर, सरल होकर, नतमस्तक होकर सदगुरु की शरण जाइए। सभी कार्य भीतर के सुलभ हो जाएंगे। सच्चा सदगुरु पाकर भी जो खाली रह जाए, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं रहता है। इसलिए पूर्ण के समक्ष पूर्ण बनने की प्रार्थना रखना। सब लक्ष्य सब लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। सदगुरु महाराज के पास वो ज्ञान का दिव्य प्रकाश है। उस आलोक में संपूर्ण चराचर जगत जिसे शक्ति से प्रभावित होता है, जो प्रकाशित हो रहा है, वो शक्ति जो आपके भीतर में, उसके साथ जोड़ने का काम है सदगुरु का। यदि आप अपने अहंकार का छाता लेकर खड़े हो रहे तो प्रकाश का आनंद नहीं ले पाओगे। अहंकार छोड़कर प्रेम श्रद्धा भाव से सदगुरु की शरण में गया जिज्ञासु उनका शिष्य बन पाता, उस दिव्य प्रकाश को अनुभव कर पाता। सच्चा सदगुरु स्वयं उस ज्ञान का अनुभव कराता है। और वे पृथ्वी पर मनुष्य मात्र जन कल्याण के लिए होते हैं, पर मनुष्य शरीर पाकर भी वो शरीर से परे होते हैं। मैं उन सदगुरु की बात करता हूं। मनुष्य की भाषा समझने में सक्षम है, और पक्षी द्वारा भाषा समझने में, जानवर की द्वारा। मनुष्य को पक्षी या पशु कुछ नहीं समझा। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए परमात्मा स्वयं सदगुरु पद पर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आते। इसलिए सदगुरु की शरण में जाने के अवसर का पूर्ण लाभ उठाए। इसी में मनुष्य जीवन का लाभ है। मैं
गुरु महाराज जी का गुण गा रहा हूं, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। नमो नारायण, नमो नारायण।